हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अक्टूबर की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, पहली बार आए चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आने तो थैंक यू वेरी मच। सितंबर में मैं रीडिंग्स अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज माय फ़ोन वाज डेड। ओके, ख़राब हो रखा था और वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा था। सो नाउ दैट प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड, तो आई एम बैक अगेन। और एक चीज़ और है आपके लिए कि दैट आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई क्रिस्टल स्मॉल बिजनेस। ठीक है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ, आप चाहें तो इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके कि जैसा हम सब जानते हैं कि क्रिस्टल्स को हीलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हीलिंग पर्पस के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये अर्थ एनर्जी है, इन्हें अर्थ से निकाला जाता है और इनका नेचुरली ही कलर, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई ग्रीन क्रिस्टल है, कोई रेड है, कोई ट्रांसपेरेंट है, कोई पिंक है, तो इनका नेचुरली ही कलर ऐसा होता है। और एक्चुअली में हमारा भी वो चक्रास के हिसाब से 7 कलर्स होते हैं एनर्जी बॉडी के। ओके, तो क्या होता है कि इनमें वो एनर्जी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इसीलिए कुदरत ने इन्हें वो कलर दिया है। तो जब हम इनको अपने हाथ में पकड़ते हैं, हम इनके साथ अपना एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, इनके ऊपर मेडिटेट करते हैं। जैसे कि ब्रह्मांड में हर चीज़ के साथ हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है, इनके साथ भी हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है और ये बदले में हमारी उस पर्टिकुलर एनर्जी को, उस कलर की एनर्जी को हील करते हैं। ठीक है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पर 7 चक्रा किट अगर आपको लेनी है तो यहाँ पे 7 चक्रास के स्टोन्स मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पे फर्स्ट है एमेथिस्ट, रोज़ क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज, ब्लैक टर्मलिन, ग्रीन जेड एंड टाइगर आई। ओके, ये 7 कलर्स हैं और ये 7 जो स्टोन्स हैं वो हमारे 7 चक्रास को हील करते हैं। उनके नीचे आप जो देख रहे हैं वो है चार्जिंग प्लेट। ओके, ये चार्जिंग प्लेट होती है सेलेनाइट की बनी हुई। तो सेलेनाइट क्या होता है? सेलेनाइट अपने आप को भी क्लेंस करता है और क्रिस्टल्स को भी क्लेंस करता है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ही कामिंग होती है, शांति वाली होती है। ओके, फर्स्ट क्रिस्टल यहाँ पे जो सबके पास होना ही चाहिए, ओके, वो है क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज हमारी एनर्जी को क्लियर करता है एज इट्स नेम। ओके, और ये हमारी एनर्जी को सिर्फ क्लियर नहीं करता, एम्पलीफाई भी करता है। अगर आपको अपने आप से प्यार करने में प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा फील करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो रोज़ गॉड्स आपकी हेल्प करेगा। ओके, इसकी पिंक एनर्जी हमारे हार्ट एरिया को हील करती है। ओके, एंड एमेथिस्ट सबसे पॉपुलर क्रिस्टल होता है क्योंकि ये हर लेवल पे काम करता है। जैसे कि फलों में आप देखते हैं हमेशा एप्पल खाने के लिए बोला जाता है। एप्पल को इसलिए बोला जाता है क्योंकि एप्पल में सारे गुण होते हैं। तो ये आपकी हीलिंग भी करता है, ये आपको मोटिवेट भी करता है, ये सेल्यूलर लेवल तक की भी हीलिंग करता है। लाइक बड़ी बड़ी बीमारियां भी इससे सही हो जाती हैं। ओके, और ये अगेन आपकी एनर्जी बॉडी से लेकर आपकी सेल्यूलर लाइक डीप हीलिंग भी ये करता है, यहाँ तक कि ब्रेन की हीलिंग भी करता है। ओके, तो ये आपके अपर चक्रास को हील करेंगे। यहाँ पर फिर हमारे पास है ग्रीन जेड फॉर योर हार्ट चक्रा। और जब हमारा हार्ट चक्र हील होता है हम अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हम फील अच्छा करते हैं। ठीक है, और क्योंकि हार्ट चक्रा की इतना महत्व इसलिए क्योंकि वो ऊपर के 3 और नीचे के 3 चक्रास के बीच का चक्र है जो उनका यूनियन करता है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का। हमारे ऊपर के 3 चक्र फेमिनिन एनर्जीज में ज़्यादा होते हैं और लोअर चक्र मैस्कुलिन होते हैं, तो उन दोनों को अलाइन करता है, यिन यांग को अलाइन करता है। इसीलिए भी ग्रीन कलर का बहुत महत्व है। और अगर आप प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लोग आपको बोलेंगे रोज़ गॉड्स आपको यूज़ करना चाहिए, बट आई विल से कि ग्रीन एनर्जी आपको अपनी लाइफ में लेके आनी चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास है टाइगर्स आई। ओके, ये टाइगर्स आई बहुत ही मैस्कुलिन क्रिस्टल है। ये बहुत प्रोटेक्ट करता है आपको आपके अंदर पावर कॉन्फिडेंस लेके आता है और इसकी एनर्जी आपकी एनर्जेटिक फील्ड को भी क्लियर करती है। ओके, स्ट्रॉन्ग बनाती है। देन वी हैव ब्लैक टर्मलिन, ये भी एक प्रोटेक्शन का क्रिस्टल है। ओके, इसको आप किसी चक्रा से एसोसिएट नहीं कर सकते, बट ये आपकी एनर्जी को लाइक एकदम काट देता है, बाहर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके भीतर आ नहीं सकती। ओके, एंड देन यहाँ पर हमारे पास है रेड जैस्पर जो कि आपके सैक्रल चक्र को और आपके रूट चक्र को हील करता है, आपकी सेक्सुअलिटी को भी। और इन सभी जो क्रिस्टल्स हैं इनसे आपके प्लैनेट्स भी सुधरते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू कलर्स। प्लैनेट्स का भी हम जैसे हम रत्न धारण करते हैं तो उनके भी कलर को प्रायोरिटी देके हम प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग पहनते हैं। तो आप इनको बोल सकते हैं वो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं, उनकी एनर्जीज और क्लियर होती हैं क्योंकि उनमें से लाइट पास हो सकती है। इनमें थोड़ी सी लाइट कम पास होती है, इसलिए इन्हें सेमी प्रेशियस स्टोन बोलते हैं। और इनको आप आमतौर पर कहीं भी किसी भी हीलिंग क्रिस्टल्स की दुकान पर आपको ये मिल जाएंगे, शॉप पर मिल जाएंगे। ओके, वो थोड़े प्रेशियस होते हैं तो उनको आपको सर्टिफाइड जेमस्टोन डीलर से ही लेना चाहिए। ओके,
और यहाँ पर ये तो है 7 चक्रा किट। अगर आपको एडिशनल अपनी क्रिस्टल की कलेक्शन में और क्रिस्टल्स डालने हैं तो यहाँ पर हमारे पास सोडा लाइट, जो कि सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए आपको हेल्प करता है, थ्रोट चक्र को हील करता है। हमारे पास है पायराइट, अगेन ये सोलर प्लेक्सिस चक्रा को हील करता है और ये हमारी एनर्जी को लॉक करता है और अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। ओके, अगर आपके घर में गोल्ड भी है तो आपको गोल्ड पहनना चाहिए। ओके, तो ये एक तरह से गोल्ड ही है बट सस्ता गोल्ड है। ओके, फूल्स गोल्ड कहते हैं इसको। ओके, देन हमारे पास है कार्नेलियन, ये भी हमारे सैक्रल चक्र को, हमारे इमोशंस को, हमारी सेक्सुअलिटी को अच्छा करता है अगर आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पर लाइक कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है, बहुत से गुण हैं और यहाँ पर ये प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। तो इट इज़ वेरी गुड मैस्कुलिन क्रिस्टल, बट ये सेक्सुअलिटी अगेन वुमेन्स की सेक्सुअलिटी के लिए भी सही होता है। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास है ये एडिशनल क्रिस्टल जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ और ये है ब्लड स्टोन। ये ब्लड से रिलेटेड किसी भी चीज़ को हील करता है, ब्लड को डिटॉक्सीफाई करता है। आप ये मान सकते हैं क्रिस्टल्स की साफ़ी है। ओके, एंड यहाँ पे बीपी वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है ये क्रिस्टल, एंड आपके ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। बहुत लोगों की जो बहुत समस्याएं हैं, जो काफ़ी समय से ब्लड से रिलेटेड हील नहीं हो रही थी, वो इस क्रिस्टल की वजह से हील हो जाती हैं। ओके, इसका बहुत बेनिफिट है। ये सस्ता और अच्छा क्रिस्टल है, मतलब ये नहीं है कि ये चीप क्रिस्टल है तो आप इसको ये ना सोचें या इसका नाम पॉपुलर नहीं है तो ये अच्छा क्रिस्टल नहीं है, बट ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है और आपको सारे क्रिस्टल्स बहुत ही अच्छे साइज़ और क्वालिटी में आपको मिलेंगे। ओके, तो यस, अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं कैसे आप तक पहुंचेंगे तो आप मुझे DM कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, हाय वर्गोस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपकी जनरल लाइफ के लिए। फॉर योर पास्ट वी हैव पेज ऑफ कप्स, फॉर करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, और अपकमिंग फ्यूचर के लिए हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, पास्ट में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के लिए आप बहुत एक्साइटेड थे, बट आपने वो कॉल के ये चीज़ आपको एक्साइट कर रही है, इस बारे में कुछ करना चाहिए, उस कॉल को कहीं ना कहीं आपने फियर के चलते अपने आप को रोका है। और करंट एनर्जीज़ भी यहाँ पे वो फियरफुल होने की, अपने आप को रोकने की, अपनी ही खुशियों को ना चुनने की, वो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं। और फ्यूचर में यहाँ पे हो सकता है कि मे बी आपको फिर से अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बट फिर से आप उनको गंवा दें। अपॉर्चुनिटीज़ विल बी कमिंग, बट आप उनको गंवा सकते हैं अगर आप इसी एनर्जी में रहे तो। ओके, लेट्स सी क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, वट यू शुड डू एंड वट यू शुड अवॉइड डूइंग। ओके, वी हैव रेस्क्यूअर, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू अदर्स इन क्राइसिस, acts out of love with no expectation or reward। ओके, तो यहाँ पे आपको और लोगों को में भी आप रेस्क्यू करते हैं, और लोगों को आप में भी अच्छा फील कराते हैं, बट आप अपने आप को अच्छा नहीं फील करा पा रहे हैं। तो या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को अच्छा नहीं फील करा पा रहे हैं, इसलिए आप दूसरों को भी अच्छा नहीं फील करा पा रहे हैं। तो इट कैन बी के लाइक क्या होता है कि जब हम किसी और को अच्छा फील कराते हैं, हमें अच्छा फील होता है। आप किसी को कुछ हेल्प कर दी तो आपको खुद को भी अच्छा लगता है। तो मे बी हीलिंग अदर्स विल हील यू। अगर आप फेमिनिन एनर्जी हैं तो आप दूसरों को हील करेंगे या दूसरों को अच्छा महसूस करवाएंगे तो आपको भी हील होगा। तो ये काइंड ऑफ आपके लिए एक मैसेज है कि और लोगों को साथ में लेकर चलें, और लोगों को भी इम्पोर्टेंस दें इस सिचुएशन में, तो थिंग्स विल बी बेटर। ओके, यहाँ पे क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए। वी हैव मॉन्क एंड नन, नेगेटिव जजमेंट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, एक्सेस पिटी। ओके, तो अगेन औरों की जजमेंट ना करना, या फिर और लोगों को, पाइटी है ये, पाइटी, एक्सेस पाइटी मतलब और लोगों के बारे में एक धारणा बना लेना, वो नहीं करना चाहिए आपको औरों को जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वही ट्रीटमेंट हमको लौट कर आता है। आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं, चाहे वो कितना ही नेगेटिव पर्सन हो, उसके जहन में ये चीज़ रहती है और वो आपकी हेल्प करते हैं जब समय आता है। तो अगेन यहाँ पे काइंड ऑफ और लोगों से बना के रखने वाली एक एनर्जी आपके लिए आ रही है। ओके, एंड यहाँ पे अगेन इमोशनली अच्छा फील करने की चांसेस आपके पास अब पहले भी आए थे, अब भी आएंगे, तो आपको उनको मिस नहीं करना है। एंड गिव व्हाट यू वांट टू रिसीव। ओके,
लेट्स सी टी लीफ मैसेजेस से क्या और एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अक्टूबर में। वी हैव बोट मनी एंड प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस विनिंग और विंडफॉल। कहीं ना कहीं से आपको अनएक्सपेक्टेड मनी इनहेरिटेंस से किसी ना किसी के द्वारा परिवार के रुपया पैसा कुछ इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ओके, एंड देन वी हैव वेल ग्रेट वरी ओवर नथिंग। आप किसी भी ऐसी चीज़ को लेके परेशान है जिसके लिए आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत एक्चुअली में नहीं है। ओके, एंड देन वी हैव सन। तो सन बात करता है अगेन ब्राइटनेस की। तो ब्राइट चीज़ों को देखिए, चीज़ों की ब्राइट साइड को, लोगों की पॉजिटिविटी को देखिए, अप्रिशिएट कीजिए चीज़ों को। हैप्पीनेस एंड वेलबींग विल कम टू यू। एंड यहाँ पे डॉग्स की एनर्जी है, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप। एंड यहाँ पे बेल की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आप कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, आपको इनविटेशंस मिल सकते हैं। ओके, तो ये थी आपकी जनरल लाइफ की रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके जहन में है, कोई भी शख्स हो सकते हैं, तो वो क्या आपके बारे में यहाँ पर एनर्जीज रख रहे हैं वो हम देखेंगे और उनको हम क्लैरिफाई भी करेंगे इन कार्ड्स को। ओके, सारे कार्ड्स रिवर्स में आ रहे हैं। चैरियट इन रिवर्स, डेथ इन रिवर्स, हेरोफेंट इन रिवर्स। यहाँ पे कुछ लेसन्स हैं जो ये पर्सन में भी लर्न नहीं कर रहे हैं, या आप लोग कनेक्शन में चेंज लेके नहीं आ पा रहे हैं। हेरोफेंट इन रिवर्स इज़ लाइक कि आप कहीं ना ट्रेडिशनल वे में चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, इसलिए में भी आप दुखी हैं, या इसलिए कनेक्शन इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं में भी मॉडर्नाइजेशन वाले एंगल से चीज़ों को कर रहे हैं। इस कनेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। ये पर्सन भी अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि मे बी यू आर नॉट गोइंग इन अ कन्वेंशनल वे। ठीक है, और यहाँ पे अगेन ये मैरिज का कार्ड भी होता है, इंस्टीट्यूशन का कार्ड भी होता है, ये रिवर्स में आ रहा है। तो अगेन इट कैन बी कि कई बार क्या होता है कि हम काफ़ी वो एक मॉडर्न वे में चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं, इसलिए वो सही नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे ये में भी इट कैन बी कि लाइक पर्सन कहीं ना कहीं आपसे जो कनेक्शन इनका नहीं हो रहा है ना, वो सोच की वजह से नहीं हो रहा है। कि मे बी ये बोलते हैं ईस्ट तो आप बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, मे बी ये इस दिशा में जाना चाहते हैं तो आप उस दिशा में जाना चाहते हैं। और आप देखिए यहाँ पे चैरिट भी है, ये भी ड्यूअलिटी की ही बात करता है, और ये भी रिवर्स में आ रहा है कि मतलब आपकी जो फोर्सेस है ना, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही चल रही हैं। और मे बी इसका कारण यहाँ पर यही हो सकता है कि आप ट्रेडिशनल वे में ना करते हुए चीज़ों को मॉडर्नाइजेशन वाले वे में करना चाहते हैं। इट कैन बी। और यहाँ पे कुछ ना एक फ्रेंडशिप की कमी हो रही है कि लाइक आप एक दूसरे से में भी वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ वाली एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। ठीक है, बट फ्रेंडशिप इज़ मिसिंग। ओके, एंड इट कैन बी कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पे और लोग भी इन्वॉल्व हैं। अगर और लोग इन्वॉल्व हैं तो लेट्स क्लैरिफाई दीज। We have Page of Wands in reverse, yes, and Nine of Swords in reverse, Eight of Cups in reverse and Queen of Pentacles. Yes, यहाँ पे एक नर्चरिंग की कमी है इस कनेक्शन में. Okay, you can see Chariot is clarified by Page of Wands, like इच्छा, एक होती है ना इच्छा किसी से कनेक्ट करने की, किसी के लिए कोई चीज़ करने की, तो वो इच्छा यहाँ पे वो स्पार्क, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड है, वो स्पार्क काइंड ऑफ इनिशिएटिव लेने का स्पार्क जो है मिसिंग है, और विड्रॉ करने का ज़्यादा है कि भाई चीज़ें काम नहीं करेंगी, कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ें तो काम करेंगी ही नहीं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इट कैन बी के दोनों के लिए ही फ्रस्ट्रेटिंग है, बट आप वो फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं, आप वो दूसरे के साथ जो चीज़ें नहीं हो रही हैं वो देख रहे हैं इंस्टेड काम करने की बजाय। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ इन रिवर्स विच इज़ शोइंग के नर्चरिंग की कमी है, खुद को नर्चर करने की भी, दूसरे को भी नर्चर करने की यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कार्ड्स आर कमिंग इन रिवर्स। लेट्स सी इस पर्सन की और क्या एनर्जीज हैं। ओके, यहाँ पे आ रहा है टिक्स्टर। तो अगेन यहाँ पे ये पर्सन काइंड ऑफ
थोड़ा सा माइंड गेम्स भी खेल रहे हैं, ट्रांसेंडिंग कन्वेंशन। तो अगेन एज आई सेड के मॉडर्नाइजेशन, यही बात मैंने अभी आपको करी कि स्टफीनेस एंड प्रेडिक्टेबल बिहेवियर, कि कहीं ना कहीं आप लोग ना रूटेड नहीं हैं। देखिए ट्रेडिशंस और बिलीव्स वर मेंट टू, वो आपको एक पाथ देने के लिए ही बने हैं कि इस पाथ पे चलो, इस पाथ पे सारे चले हैं तो आपके लिए भी मे बी अच्छा हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आप उस चीज़ की पॉजिटिविटी को तो ले रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की, पर उसके साथ साथ जो नेगेटिव मिलेगा उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इट कैन बी, क्योंकि आपको दोनों ही लेने पड़ेंगे। ट्रेडिशंस के साथ में आपको चलना पड़ेगा तो आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड मिलेगा, बट आपको बंधन भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो यस, यहाँ पे है हेडोनिस्ट, इंस्पायर क्रिएटिविटी टू एम्ब्रेस द गुड थिंग्स इन लाइफ, सेलिब्रेट्स द ब्यूटी इन योर सेल्फ। तो ये कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ वो चीज़ें एंजॉय ज़रूर करना चाहते हैं, बट काइंड ऑफ अपने तरीके से। कि सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। यहाँ पे एंजल कार्ड भी रिवर्स में आ रहा है। एक्टिंग इनोसेंट एंड एंजेलिक टू मिसलीड अदर्स, फाल्सली क्लेमिंग टू बी द टच विद एंजेलिक गाइडेंस। तो यहाँ पे मे बी अगेन ये पर्सन ट्रिक्स्टर होके इनोसेंस वाली गेम खेल रहे हैं, इनोसेंट बन जाते हैं ट्रिक्स करके, माइंड गेम्स खेल के। और इट कैन बी यू ऑल्सो, अगेन ये वाइस वर्सा है रीडिंग। तो अगेन यू शुड बी द वन कि जो आप अपने इस पैटर्न को हील करें, आप अपनी तरफ से ऑनेस्टी रखें, माइंड गेम्स में ना फंसें, ना करें ना फंसें। ओके, लेट्स सी बट यू नीड टू सरेंडर, आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है। एंड अ गॉडेस मैसेज फॉर यू, वी हैव सरेंडर्ड टू प्रेयर, गिव yourself over completely to a prayer. When you pray from your heart you will be heard throughout the universe and answers and support will arrive. जब हम दिल से प्रेयर करते हैं तब क्या होता है, हम एक तरह से अपनी बात हमने किसी को कह दी, ठीक है, यूनिवर्स ने वो बात सुन ली, तो उसका सॉल्यूशन आपके पास आएगा ही आएगा। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई समस्या भगवान जी को बताई, यूनिवर्स को बताई और वो चीज़ का हल आपके पास नहीं आए। हो सकता है वो थोड़ा सा उसमें समय लग जाए, ठीक है। अगेन रिलेशनशिप हीलिंग है, एक दिन में नहीं हो जाएगी, बट उसका आपको आंसर मिलेगा, उस चीज़ की हीलिंग होगी। और अगेन अगर आप अपनी हैबिट ही बना लेते हैं प्रेयर करने की सिंसियरली, तो यू नो थिंग्स विल ट्रांसफॉर्म लाइक एनीथिंग। ओके, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी, क्योंकि वो फेथ आपके अंदर आ जाएगा कि चीज़ें अब ट्रांसफॉर्म होंगी। ओके, एंड देन वी हैव इपोना, वाइस लीडरशिप। अगेन यहाँ पे यही होता है कि कनेक्शन में भी आपको लीडर होने की ज़रूरत है। और लीडर कौन होता है? लीडर, असली लीडर वो होता है जो लीड भी करे और दूसरे को पता भी ना चले कि आपको लीड किया जा रहा है, ठीक है। मतलब उसमें दूसरों का हित शामिल होना चाहिए, सिर्फ आपका नहीं, दूसरे लोगों को ये लगे कि हाँ वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं अंडर योर लीडरशिप। एंड लीडर को अपना कोई क्रेडिट नहीं चाहिए उसमें। ओके, सो इट कैन बी कि इस रिलेशनशिप में आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है, वाइज लीडरशिप। Okay, so this was your reading. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care. Love and light.